क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 7 महापापों के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, वह एक बहुत बड़ा भ्रम है? क्या होगा अगर अहंकार, लालच और क्रोध, ये वो बुराइयां नहीं है जिनके लिए आपको सजा मिलेगी, बल्कि ये वो विकृत महाशक्तियां हैं जिन्हें आप वापस पा सकते हैं? सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगा, हो सकता है। लेकिन आज हम और आप स्थापित मान्यताओं और रूढ़ियों से परे एक यात्रा पर निकलेंगे। हम 7 महापापों की अवधारणा में छिपे हुए गूढ़ रहस्य को उजागर करेंगे। आप जानेंगे कि हर एक पाप के पीछे असल में क्या छुपा है, और इस रहस्य को समझने से आपका जीवन किस तरह हमेशा के लिए बदल सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपनी तथाकथित कमियों को कभी भी पहले वाली नजर से नहीं देखेंगे। क्या आप सहमत हैं कि हर पाप में कोई न कोई शक्ति छिपी है? अभी कमेंट में हाँ या नहीं लिखिए। हम वीडियो के अंत में इस पर फिर से बात करेंगे। इससे पहले कि हम इन गहरे रहस्यों में उतरे, आइए थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। आखिर यह मशहूर लिस्ट आई कहां से? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह सीधे बाइबल से आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जड़ें 4वीं शताब्दी में ईसाई तपस्वी भिक्षु इवाग्रियस पॉन्टिकस के कार्यों में मिलती हैं। शुरुआत में उन्होंने 7 नहीं, बल्कि 8 बुरी सोच या वासनाएं बताई थीं। ये हमारी समझ के हिसाब से उतने पाप नहीं थे जितना कि आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर से जुड़ने के रास्ते में आने वाली मुख्य बाधाएं थीं। बाद में 6वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी महान ने इस लिस्ट को घटाकर 7 कर दिया और इसे एक सख्त नैतिक रंग दे दिया। इस तरह वह अवधारणा पैदा हुई जिसे सदियों तक लोगों को नियंत्रित करने और उनमें अपराध बोध भरने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन गूढ़ परंपरा, जो आधिकारिक धर्म के नीचे एक भूमिगत नदी की तरह बहती है, उसने इन वासनाओं में हमेशा कुछ और देखा। उसने इन्हें मानव आत्मा की मूलभूत ऊर्जाएं माना। ऐसी ऊर्जाएं जो विकृत हो गई, अवरुद्ध हो गई या गलत दिशा में चली गई। और आज हमारा काम यह नहीं है कि हम उनकी निंदा करें, बल्कि यह है कि हम उनकी मूल भाषा और उद्देश्य को समझें। शुरुआत करते हैं सभी पापों की जननी से, जो पदानुक्रम में सबसे ऊपर है, यानी अहंकार से। सतही तौर पर ऑन द सर्फेस यह बहुत सीधा है। अहंकार मतलब घमंड, स्वार्थ और आत्ममोह। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति खुद को दूसरों से ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर से भी ऊपर मानने लगता है। लेकिन आइए हम गुह्य दृष्टि ईसोटेरिक विजन का उपयोग करते हुए इस घटना की जड़ तक झांक कर देखते हैं। ऊर्जा के स्तर पर खुद को ईश्वर से ऊपर रखना क्या है? यह अलगाव की एक क्रिया है। कल्पना कीजिए अनंत चैतन्य के एक महासागर की, जो हर चीज का एकमात्र स्रोत है। और अब कल्पना कीजिए उस बूंद की जिसने अचानक यह तय कर लिया कि वह अलग है, खास है और पूरे महासागर से बेहतर है। अपने गहनतम अर्थ में यही अहंकार है। यह विच्छेद का भ्रम है, मैं के ब्रह्मांड से अलग होने का भ्रम। अहंकार, जो अपनी विशिष्टता की रक्षा के लिए अपने चारों ओर किले की दीवारें बनाता है, वास्तव में खुद को एक जेल में बंद कर लेता है। अहंकार अपनी वास्तविक प्रकृति और समस्त अस्तित्व के साथ अपने एकत्व, यूनिटी को भूल जाने की एक मूलभूत विस्मृति है। यह हमें प्रतिस्पर्धा करने, तुलना करने और दूसरों का न्याय करने के लिए मजबूर करती है। क्योंकि यदि हम सब एक हैं, तो किससे प्रतिस्पर्धा करनी है, किसे दोष देना है? यह है पाप। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, उच्चतर आत्मा, हायर सेल्फ और दिव्य प्रवाह से जुड़ने वाले मुख्य चैनल को अवरुद्ध कर देता है। अहंकारी व्यक्ति ऊपर से आने वाली मदद और संकेतों को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अहंकार जोर से चिल्लाता है, मुझे सब पता है। ये आत्माभिमान के अत्यधिक शोर से उत्पन्न हुई आध्यात्मिक बाधिरता, स्पिरिचुअल डेफनेस है। यह भय को जन्म देती है, क्योंकि यदि आप दुनिया के खिलाफ अकेले हैं, तो दुनिया शत्रुतापूर्ण लगेगी। अब कल्पना करें कि स्क्रीन पर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो अकेले एक ऊंचा टॉवर बना रहा है, और वह टॉवर अपने आसपास की पूरी फलती फूलती दुनिया पर अंधेरा डाल रहा है। यह टॉवर ही उसका अहंकार है।
जो उसे प्रकाश से अलग करता है। अहंकार पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसके मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझना जरूरी है। यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि हमारी मनोदशा में होने वाली एक वास्तविक प्रक्रिया है। अहंकार दरअसल अपनी हीनता की गहरी भावना के प्रति एक बचाव की प्रतिक्रिया है। व्यक्ति जितना ज्यादा अंदर से खुद को कमजोर और तुच्छ महसूस करता है, बाहर दुनिया को दिखाने के लिए उतना ही भव्य और अभेद्य मुखौटा उसे बनाना पड़ता है। यह ठीक उस छोटे डरे हुए जीव की तरह है जो शिकारियों को डराने के लिए खुद को फुलाकर विशालकाय रूप दे देता है। आज लगभग महामारी बन चुका आत्ममोह, नार्सिसिज्म, इसी मानसिकता का सीधा परिणाम है। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति को अपनी अहमियत के बाहरी प्रमाण की लगातार जरूरत होती है। लाइक्स में, तारीफ में और चापलूसी में। वह अपनी पहचान अपने आंतरिक ज्ञान के मजबूत आधार पर नहीं, बल्कि दूसरों की राय के नाजुक सहारे पर खड़ा करता है। और यही चीज उसे असाधारण रूप से कमजोर बना देती है। कोई भी आलोचना, कोई भी असहमति उसे अपने अस्तित्व के लिए जानलेवा खतरा लगती है, क्योंकि उसका फूला हुआ अहंकार एक साबुन के बुलबुले जैसा है जो किसी भी तीखे शब्द से डरता है। आध्यात्मिक मार्ग पर अहंकार आध्यात्मिक अहंकार के रूप में सामने आता है जब कोई व्यक्ति खुद को दूसरों से ज्यादा प्रबुद्ध, ज्यादा जागृत समझने लगता है। वह अपने ध्यान, अपने ज्ञान, अपनी साधनाओं पर शेखी बघारता है, लेकिन यह वही जाल है, बस एक नई चमकदार पैकेजिंग में। सच्ची आध्यात्मिकता विनम्रता की ओर ले जाती है, इस समझ की ओर कि आप वास्तव में कितना कम जानते हैं। अहंकार का रूपांतरण आत्म तिरस्कार नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को कुछ भी न समझे, बल्कि इसका उल्टा है। इसका मतलब है खुद को सब कुछ समझना। अहंकार का परम परिवर्तन अलगाव के भ्रम को दुनिया के साथ अपनी एकात्मता में बदलना है और स्वार्थी आत्ममोह को परमात्मा के एक अंश के रूप में स्वयं के लिए बिना शर्त प्रेम में बदलना है। यह मैं सबसे बेहतर हूं से मैं सब कुछ हूं और सब कुछ मैं ही हूं की ओर का सफर है। अब हम एक कदम और नीचे उतरते हैं और बात करते हैं लालच या लोभ, ग्रीड की। पारंपरिक रूप से इसे पैसे और भौतिक वस्तुओं से जोड़ा जाता है। लालची व्यक्ति वह है जो अधिक से अधिक धन चाहता है, जिसकी प्यास कभी बुझती नहीं। लेकिन यह लालच के विशाल महल का केवल एक सबसे स्पष्ट कमरा है। इस पाप की गूढ़ एसोटेरिक समझ कहीं ज्यादा व्यापक है। लालच पाने की एक अथाह अनफैथमेबल प्यास है जो किसी भी चीज पर लागू हो सकती है। व्यक्ति सत्ता, प्रसिद्ध, ज्ञान, नए अनुभवों या यहां तक कि दूसरों के ध्यान के लिए भी लालची हो सकता है। अध्यात्म में भी लालच का एक रूप होता है जिसे आध्यात्मिक भौतिकवाद, स्पिरिचुअल मटीरियलिज्म कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दीक्षाओं, रिट्रीट्स और गुरुओं को इकट्ठा करता है, लेकिन उन अनुभवों को जीता नहीं है और उन्हें आत्मसात, इंटीग्रेट नहीं करता है। लालच की जड़ में स्वामित्व का प्रेम नहीं, बल्कि खोने का गहरा डर छिपा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो कमी की गहरी भावना, गरीबी की मानसिकता, कॉन्शियसनेस ऑफ पॉवर्टी से पैदा होती है। लालच से ग्रस्त व्यक्ति, उसके पास चाहे कितना भी हो, वास्तव में कभी खुद को अमीर महसूस नहीं करता। उसके भीतर एक ब्लैक होल है जिसे वह बाहर की चीजों से भरने की हताश कोशिश करता रहता है, लेकिन बाहरी दुनिया आंतरिक शून्यता को भर नहीं सकती। इसीलिए यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। हर नया करोड़, सत्ता या ज्ञान का हर छोटा टुकड़ा केवल थोड़े समय के लिए राहत देता है, जिसके बाद वह शून्यता और भी ज्यादा तीव्र महसूस होती है। यह प्यास बुझाने के लिए खारा पानी, सॉल्ट वाटर पीने जैसा है। ऊर्जा के स्तर पर लालच एक ऐंठन, स्पैज्म है, एक रुकावट है। यह ऊर्जा के मुक्त प्रवाह, फ्री फ्लो में बाधा है। लालची व्यक्ति उस पंप की तरह है जो केवल अंदर खींचना जानता है, लेकिन कुछ भी बाहर दे नहीं सकता। वह इकट्ठा करता है, जमा करता है, संरक्षित करता है, क्योंकि वह छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना जरूरी है। सांस लेने के लिए
पहले सांस छोड़नी पड़ती है। लालच ऊर्जा के इस मौलिक फंडामेंटल आदान प्रदान के नियम का उल्लंघन करता है, जिससे ठहराव पैदा होता है, जो अंततः व्यक्ति को ही जहर देता है। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो सोने के ढेर पर बैठा है, लेकिन भूख से मर रहा है, क्योंकि वह खुद को एक भी सिक्का खर्च करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो इस विनाशकारी लालच की ऊर्जा को कैसे रूपांतरित किया जाए? इसे बदलने की कुंजी बाहरी चीजों से हटकर आंतरिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में है। बाहरी वस्तुओं से आंतरिक शून्यता को भरने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने भीतर प्रचुरता का स्रोत खोजना होगा। लालच का रूपांतरण कमी की चेतना से प्रचुरता की चेतना की ओर बढ़ना है। यह एक गहरा कौशिकीय स्तर पर किया गया एहसास है कि ब्रह्मांड असीम रूप से उदार है और आपके पास पहले से ही खुशी और पूर्ण जीवन के लिए सब कुछ मौजूद है। इसका सबसे व्यावहारिक साधन कृतज्ञता है। जब आप होशपूर्वक उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से है, उस हवा के लिए जिसे आप सांस लेते हैं, सिर पर छत के लिए, किसी प्रियजन की मुस्कान के लिए, तो आप अपनी धारणा को जो नहीं है उससे हटाकर जो है उस पर केंद्रित करते हैं। आपका ऊर्जा केंद्र अभाव के ब्लैक होल से हटकर प्रचुरता के प्रकाशमान गोले पर स्थानांतरित हो जाता है। लालच असल में भविष्य का डर है। व्यक्ति जमाखोरी करता है क्योंकि उसे डर होता है कि कल उसके पास कुछ नहीं होगा। इसका विषहरण है विश्वास, जीवन में, ब्रह्मांड में और स्वयं में विश्वास। यह विश्वास कि सही समय पर आपको सभी आवश्यक संसाधन मिल जाएंगे। इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका अर्थ है घबराहट भरे डर के बजाय शांत आत्मविश्वास की स्थिति से कार्य करना। जब लालच रूपांतरित होता है तो यह अपने सर्वोच्च स्तर में बदल जाता है, उदारता और जीवन के प्रवाह का आनंद लेने की क्षमता में। व्यक्ति यह समझने लगता है कि असली धन रखने में नहीं है, बल्कि ऊर्जा को अपने माध्यम से गुजरने देने और उसे साझा करने में है। वह संसाधनों का अवरोधक नहीं, बल्कि वाहक बन जाता है। वह खुशी से देता है, यह जानते हुए कि जितना वह देता है उतना ही उसके पास वापस आता है। ठहराव की ऊर्जा प्रचुरता की एक भरी पूरी नदी में बदल जाती है, जो स्वयं उसे और उसके आसपास की दुनिया दोनों को पोषित करती है। हमारा अगला दोष या पाप जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है वासना, लस्ट। शायद यह सूची में सबसे ज्यादा निंदित और शर्म से ढका हुआ विचार है। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि देहिक इच्छाएं कोई गंदी, नीच, पशुवत चीज है जिन्हें हमें दबाना और नियंत्रण में रखना चाहिए। लेकिन गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान इसे पूरी तरह अलग नजरिए से देखता है। वह कहता है जिस ऊर्जा को हम वासना कहते हैं वह मूल रूप से एक पवित्र सृजनात्मक शक्ति है। यही जीवन की असली ऊर्जा है, कुंडलिनी, जो सृष्टि की ओर, जुड़ाव की ओर और विस्तार की ओर बढ़ना चाहती है। यह वही शक्ति है जो फूलों को खिलाती है और सितारों में रोशनी भरती है। समस्या ऊर्जा में नहीं है, बल्कि उसके साथ हमारे बर्ताव में है। वासना असल में यौन ऊर्जा नहीं है, यह उसका विकृत रूप है। यह तब होता है जब यह शक्तिशाली सृजनात्मक बल हृदय से, प्रेम से और जागरूकता से अलग हो जाता है और एक अंधा, अतृप्त लालच बन जाता है। जब इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, जब वह दूसरों को अपनी वासना की पूर्ति के लिए केवल एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करता है, उनकी आत्मा को अनदेखा कर देता है। वासना ठीक लालच की तरह अंदरूनी खालीपन से पैदा होती है। यह एक बेताब कोशिश है कि किसी गहन चरम अनुभव के जरिए खुद को क्षण भर के लिए जीवित महसूस किया जाए। जब जिंदगी नीरस और बेमतलब लगती है तो ऑर्गेज़म या तीव्र रोमांच की तलाश ही मन की कैद से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका बन जाती है। लेकिन यह एक नशे की तरह है। खुराक लगातार बढ़ानी पड़ती है, मगर संतुष्टि कभी नहीं मिलती। वासना की गूढ़ समझ केवल यौन पहलू तक ही सीमित नहीं है। किसी को खाने की, सत्ता की, जोखिम की या नाटक, ड्रामा की भी वासना हो सकती है। यह तीव्र संवेदनाओं की कोई भी अनियंत्रित प्यास हो सकती है जो इंसान पर हावी हो जाती है
और उसकी इच्छा शक्ति छीन लेती है। यह अपनी आंतरिक पीड़ा को क्षण भर के लिए शांत करने के लिए अपने इच्छा के लक्ष्य को उपभोग करने की ललक है। जरा कल्पना कीजिए, एक पतंगा मोमबत्ती की लौ की तरफ उड़ता है। वह इस आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता और अंततः यही उसे नष्ट कर देता है। यही वासना का रूपक है। कामेच्छा का रूपांतरण आध्यात्मिक कीमिया का एक अत्यंत शक्तिशाली कार्य है। यह कच्ची, अनियंत्रित ऊर्जा को चेतना और रचनात्मकता के शुद्ध सोने में बदलने की प्रक्रिया है। उद्देश्य इस शक्ति को दबाना या नष्ट करना नहीं है। यह तो उस नदी को अवरुद्ध करने जैसा होगा जो आपके पूरे जीवन को पोषित करती है। असली चुनौती तो यह है कि इस ऊर्जा के लिए एक सही मार्ग बनाया जाए और इसकी धारा को सृजनात्मक दिशा में मोड़ा जाए। पहला कदम है शर्म और दोषारोपण को हटाना। अपनी यौन ऊर्जा को एक अभिशाप के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र उपहार के रूप में स्वीकार करना। अपने शरीर और उसकी इच्छाओं के साथ युद्ध करना बंद करें। दूसरा कदम है इस ऊर्जा को हृदय से जोड़ना। जब यौन आकर्षण प्रेम, कोमलता और साथी के प्रति सम्मान से जुड़ जाता है, तो ये वासना नहीं रहती, बल्कि तंत्र बन जाती है, एक पवित्र मिलन। ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक गहरा ऊर्जा विनिमय बन जाती है, जो उच्चतम आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले जा सकता है। रूपांतरित यौन ऊर्जा रचनात्मकता का ईंधन है। कई महान कलाकारों, कवियों, संगीतकारों और आविष्कारकों में शक्तिशाली कामेच्छा थी। उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना सीख लिया। इसे केवल शारीरिक मिलन पर ही नहीं, बल्कि उत्कृष्ट कृतियों के सृजन पर केंद्रित किया। जब आप इस ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस करते हैं, लेकिन आपके पास इसे यौन रूप से उपयोग करने का अवसर या इच्छा नहीं है, तो इसे रचनात्मकता में लगाने का प्रयास करें। चित्रकारी शुरू करें, लिखे, नाचे या कोई नया प्रोजेक्ट बनाए। आप चकित रह जाएंगे कि यह आपको कितनी शक्तिशाली प्रेरणा देगा। इच्छा के गुलाम बनने के बजाय आप उसके स्वामी बन जाते हैं। आप इस अग्नि शक्ति को नियंत्रित करना सीखते हैं। इसे विनाशकारी लपटों से उस प्रकाश में बदल देते हैं जो आपके मार्ग को रोशन करता है और दुनिया को गर्माहट देता है। कामेच्छा एक संभावित प्रतिभा है जो बस अपने प्रकटीकरण की प्रतीक्षा कर रही है। हमारी सूची में अगला विषय है ईर्ष्या, एनवी। यह वही हरी आंखों वाला राक्षस है, जैसा कि शेक्सपियर इसे बुलाते थे। ईर्ष्या एक धीमी मगर भीतर ही भीतर आत्मा को गला देने वाली जहर है जो हमें अंदर से खोखला कर देती है। यह दूसरे की सफलता, खुशी या संपन्नता देखकर महसूस होने वाला तीव्र दर्द है। लेकिन इसका गूढ़ मूल, एसोटेरिक रूट क्या है? यह भावना हमारे अंदर पैदा क्यों होती है? ईर्ष्या का जन्म उसी स्रोत से होता है जहां से अहंकार, प्राइड का, यानी अलगाव, सेपरेटनेस के भ्रम और तुलना की भावना से। जब हम यह भूल जाते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो हम यह खेल खेलने लगते हैं कि किसके पास ज्यादा है। हम पड़ोसी को देखते हैं और पाते हैं कि उसकी घास ज्यादा हरी है, कार नई है और नौकरी ज्यादा प्रतिष्ठित है, और उसके लिए खुश होने के बजाय हमें दर्द का एक तेज झटका लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी विकृत दुनिया की तस्वीर में उसकी सफलता हमारी हार मानी जाती है। हम जीवन को जीरो सम गेम की तरह देखते हैं। अगर किसी ने जीता तो इसका मतलब है कि हम हार गए। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ब्रह्मांड असीमित है और इसमें सभी के लिए पर्याप्त समृद्धि है। किसी और की सफलता आपके संभावित सफलता का एक अंश भी कम नहीं करती। वास्तव में ईर्ष्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैदानिक उपकरण, डायग्नोस्टिक टूल है। यह कंपास की उस सुई की तरह है जो हमारी अपनी अतृप्त इच्छाओं और अप्रयुक्त क्षमता की ओर इशारा करती है। हम व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस चीज से ईर्ष्या करते हैं जो उसके पास है या जिसे वह दर्शाता है। अगर आप किसी की हिम्मत से जलते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी अपनी हिम्मत बाहर आने के लिए बेताब है। यदि आप किसी की यात्रा करने की आजादी से ईर्ष्या करते हैं, तो आपकी आत्मा रोमांच के लिए तरस रही है। ईर्ष्या आपकी आत्मा की एक विकृत फुसफुसाहट है
जो कह रही है, अरे मुझे भी यह चाहिए, मैं भी ये कर सकती हूं। लेकिन इस कार्रवाई के आह्वान को सुनने के बजाय हम अपनी ऊर्जा दूसरे को कोसने और खुद पर दया करने में लगा देते हैं। हम अपनी कीमती जीवन शक्ति अपना खुद का सुंदर बगीचा बनाने में नहीं लगाते, बल्कि बाढ़ के पार झांककर इस बात पर गुस्सा करने में खर्च कर देते हैं कि पड़ोसी के गुलाब ज्यादा सुंदर क्यों हैं। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो एक टेढ़े दर्पण में देखता है। उसे दूसरे लोग विशाल और सफल दिखाई देते हैं और खुद को वह छोटा और तुच्छ पाता है। ईर्ष्या के इस जहर को हम दवा में कैसे बदल सकते हैं? ईर्ष्या के रूपांतरण की यह प्रक्रिया खुद से पूरी ईमानदारी के साथ शुरू होती है। हमें खुद से यह स्वीकार करना होगा, हाँ, मैं ईर्ष्या करता हूं। बिना किसी आलोचना या निंदा के इसे बस एक तथ्य के रूप में स्वीकार करें। फिर खुद से यह अहम सवाल पूछें, आखिर मैं किस चीज से ईर्ष्या कर रहा हूं? यह व्यक्ति मेरी कौन सी दबी हुई इच्छा को उजागर कर रहा है? यह सवाल ध्यान को ईर्ष्या के पात्र से हटाकर आपकी अपनी जरूरतों पर केंद्रित कर देता है। जब आप समझ जाते हैं कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं, तो ईर्ष्या आप पर हावी होना बंद कर देती है। यह कष्टदायक भावना न रहकर एक स्पष्ट कार्य योजना बन जाती है। आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि उसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं, और इसके बजाय ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं अपनी आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या कर सकता हूं। विनाश की ऊर्जा सृजन की ऊर्जा में बदल जाती है। अगला कदम है तुलना को प्रेरणा से बदलना। सफल व्यक्ति को प्रतिद्वंद्वी मानने के बजाय उसे एक मार्गदर्शक या शिक्षक के रूप में देखें। उनकी सफलता यह साबित करती है कि जो आप चाहते हैं वह हासिल किया जा सकता है। उन्होंने पहले ही रास्ता बना लिया है और आप उनसे सीख सकते हैं। उनके लिए दिल से खुश हों। ऊर्जा के स्तर पर यह एक बहुत शक्तिशाली कार्य है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को खुशी और शुभकामनाओं की ऊर्जा भेजते हैं, तो आप खुद को उसी कंपन के स्तर पर ट्यून कर लेते हैं। आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मुझे सफलता की यह ऊर्जा पसंद है, मैं इसे अपने जीवन में और अधिक चाहता हूं। और ब्रह्मांड आपको जवाब देता है। और ईर्ष्या के रूपांतरण की चरम कला है अपने अनूठेपन को पहचानना। यह समझना कि आपका अपना बेजोड़ मार्ग है, आपके अपने उपहार और प्रतिभाएं हैं। अपने रास्ते की तुलना किसी और के रास्ते से करना उतना ही बेतुका है जितना सेब के पेड़ की तुलना ओक के पेड़ से करना। हर पेड़ अपने आप में खूबसूरत होता है और सही समय पर अपना फल देता है। जब आप अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके पास दूसरों से ईर्ष्या करने के लिए समय और ऊर्जा बचती ही नहीं है। तो अब हम अतिभोग, ग्लटनी की तरफ चलते हैं। पहली नजर में यह सबसे सीधा और सरल पाप लगता है, यानी खाने पीने में बहुत ज्यादा इंडल्जेंस, अति उत्साह। लेकिन बाकी पापों की तरह ही इसका गूढ़ और आंतरिक अर्थ कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक है। अतिभोग सिर्फ खाने के बारे में नहीं है। यह असल में अंदरूनी भावनात्मक और आध्यात्मिक खोखलेपन को किसी बाहरी चीज से भरने की कोशिश है। खाना तो बस इसे करने का सबसे आसान और सामाजिक रूप से स्वीकार्य, सोशली एक्सेप्टेबल तरीका है। जब हम उदास होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, चिंतित होते हैं, या जब हमें प्यार और जीवन का उद्देश्य नहीं मिलता, तो हाथ अपने आप फ्रिज की तरफ चला जाता है। मीठा, तैलीय और स्वादिष्ट, यह जल्दी से खुशी का डोज पाने, अपने अंदर के बच्चे को तसल्ली देने और दर्द को दबाने का एक तरीका है। लेकिन यह एक अस्थाई, टेम्पररी दर्द निवारक है जो बीमारी की जड़ को ठीक नहीं करता। एंडोर्फिन्स के उस छोटे से उछाल के बाद सिर्फ अपराध बोध, पेट में भारीपन और अंदर और भी ज्यादा खालीपन की भावना रह जाती है। आधुनिक दुनिया में अतिभोग ने नए और जटिल रूप ले लिए हैं। हम सूचना के अतिभोग, इंफॉर्मेशन ग्लटनी से पीड़ित हैं। बिना रुके खबरें, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वेब सीरीज को निगलते रहते हैं। हम अपनी उंगलियों के सुन्न होने तक फीड स्क्रॉल करते रहते हैं।
अपने दिमाग को भरने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में उसे सूचना नहीं, बल्कि शांति और सार्थकता चाहिए। हम उपभोक्तावाद के अतिभोग, कंज्यूमर ग्लटनी से भी जूझ रहे हैं। ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, इस उम्मीद में कि नई खरीद हमें खुशी देगी। इन सब की जड़ में एक ही चीज है, भूख। लेकिन यह शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भूख है। हमें प्यार, स्वीकृति और खुद से और दुनिया से जुड़ाव की भूख है। और हम इस गहरी भूख को नकली चीजों, सरोगेट्स से शांत करने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आत्मा को बर्गर खिलाने की कोशिश करना। ऊर्जा के स्तर, एनर्जेटिक लेवल पर अतिभोग लेने, टेकिंग और पचाने, डाइजेस्टिंग के बीच का संतुलन बिगड़ने का नाम है। हम बाहरी दुनिया से लगातार लेते ही रहते हैं, लेकिन जो मिला है उसे आत्मसात, असिमिलेट करने, एकीकृत, इंटीग्रेट करने और पचाने के लिए खुद को समय और जगह नहीं देते। नतीजतन बदहजमी हो जाती है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी स्तरों पर। उस इंसान की कल्पना कीजिए जो मिठाइयों, खबरों और सामानों के झरने के नीचे खड़ा है और इन सबको अपने अंदर ठूंसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बहाव में सिर्फ डूब रहा है। अत्यधिक उपभोग या लालच को बदलने की शुरुआत जागरूकता से होती है। यह सीख है कि हम अपने आवेग और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली कार्रवाई के बीच एक क्षण का विराम कैसे लें। जब आपका हाथ केक के अगले टुकड़े या अपने स्मार्टफोन की तरफ बढ़े, तो एक पल के लिए ठहरे और खुद से सवाल करें, मैं वास्तव में अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मैं इस काम से अपनी कौन सी जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं? शायद आपको यह पता चले कि आपको खाने की इच्छा नहीं है, बल्कि आप बस किसी के गले लगना चाहते हैं। या शायद आप खबरें पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि केवल अपने विचारों के साथ अकेले रहने से डर रहे हैं। जागरूकता का यह ठहराव असुविधा से उपभोग के स्वचालित चक्र को तोड़ देता है। अपनी भावनाओं को बेफिक्री से खा जाने के बजाय आप उन्हें महसूस करना शुरू करते हैं और अपनी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के सही तरीके ढूंढते हैं। अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, तो किसी दोस्त को फोन करें। अगर आप दुखी हैं, तो रो ले या अपने मन के अनुकूल संगीत सुने। अगर आप थके हुए हैं, तो आराम करें, न कि खुद को कॉफी और चीनी से जबरदस्ती ऊर्जा दें। रूपांतरण के बाद अति उपभोग सचेत रूप से आनंद लेने की कला बन जाता है। यह कला है धीरे धीरे खाने की, स्वाद के हर छोटे से छोटे रंग को महसूस करने की। यह जानकारी को सीमित मात्रा में लेने की क्षमता है। आप वही चुनते हैं जो सचमुच आपके मन को पोषित करे, न कि उसे अनावश्यक बातों से भर दे। यह पार्क में टहलने, डूबते सूरज या बस शांति जैसी साधारण चीजों का मजा लेने की कला है। जब आप अपने पोषण का स्रोत स्वयं अपने भीतर ढूंढ लेते हैं, चाहे वह प्रकृति से आपका जुड़ाव हो, आपकी रचनात्मकता हो या आपके हृदय की शांति हो, तो बाहरी उत्तेजनाओं पर आपकी निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगती है। आप ये समझते हैं कि सच्ची तृप्ति मात्रा से नहीं, गुणवत्ता से मिलती है। चॉकलेट का सिर्फ एक टुकड़ा जो पूरी जागरूकता और कृतज्ञता के साथ खाया गया हो, वह टीवी के सामने भागते हुए खाए गए पूरे केक से कहीं ज्यादा संतुष्टि दे सकता है। आप सीखते हैं कि असली भूख और झूठी लालसा में क्या अंतर है, और आप अपनी आत्मा को वही देते हैं जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है। अब बात करते हैं क्रोध, एंगर की। सातों ऊर्जाओं में शायद यह सबसे ज्यादा ज्वलनशील और प्रचंड शक्ति है। समाज में क्रोध को एक नकारात्मक, विनाशकारी भावना माना जाता है, जिसका दमन, सप्रेशन किया जाना चाहिए। बचपन से ही हम सुनते हैं, गुस्सा मत करो, ज्यादा विनम्र बनो, शांत रहो। नतीजा ये होता है कि लाखों लोग अपने अंदर दबा हुआ, अनिव्यक्त, अनएक्सप्रेस्ड क्रोध ढोते हैं। यह एक ज्वालामुखी की तरह है। या तो यह अचानक फूटकर सब कुछ भस्म कर देता है, या फिर यह धीरे धीरे व्यक्ति को अंदर से जहर की तरह खोखला करता रहता है और डिप्रेशन, निष्क्रियता, एपैथी तथा मनोदैहिक रोगों, साइकोसोमैटिक डिजीजेस में बदल जाता है। लेकिन रहस्यवादी आध्यात्मिक परंपरा, इsoteric ट्रेडिशन, एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
क्रोध हमारा दुश्मन नहीं है। क्रोध एक अति आवश्यक जीवन शक्ति है जो हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने, अपनी सच्चाई को स्थापित करने, आगे बढ़ने और बाधाओं को पार करने के लिए दी गई है। यह एक दैविक चिंगारी है जो उस हर चीज को नहीं कहती है जो हमें तोड़ती है या अपमानित करती है। धार्मिक या न्यायिक क्रोध, राइटस एंगर, वह शक्ति है जिसने पैगंबरों को अन्याय का खुलासा करने और क्रांतिकारियों को अत्याचारी शासकों को पलटने के लिए मजबूर किया। समस्या हमेशा की तरह ऊर्जा में नहीं, बल्कि उसकी विरूपता, डिस्टॉर्शन में है। जब क्रोध अंधा और अनियंत्रित आक्रोश, फ्यूरी बन जाता है, जब इसका उद्देश्य समस्या को सुलझाना नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को नष्ट करना होता है, तब यह महापाप, मॉर्टल सिन में बदल जाता है। विनाशकारी क्रोध या रोष तब पैदा होता है जब स्वस्थ और प्राकृतिक क्रोध को लंबे समय तक दबाया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक उबलते हुए पतीले के ढक्कन को जबरदस्ती बंद रखने की कोशिश कर रहे हैं। देर सवेर भाप ढक्कन को उखाड़ देगी और एक विस्फोट हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब हम अपने क्रोध के संकेतों को लगातार नजरअंदाज करते हैं कि हमारी सीमाएं टूटी है या हमारी जरूरतें पूरी नहीं हुई है, तो यह ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है और एक समय आकर अनुचित, विनाशकारी आक्रोश के रूप में फूट पड़ती है। मूल रूप से क्रोध हमारा आंतरिक प्रहरी, इंटरनल गार्ड है, जो हमारी निजी जगह, हमारे मूल्यों और हमारी अखंडता, इंटीग्रिटी की सुरक्षा में खड़ा है। इसे अनदेखा करना किसी भी आक्रमण के लिए अपने दरवाजे खोल देने जैसा है। क्रोध का रूपांतरण एक कला है जिसमें अनियंत्रित आग को केंद्रित लेजर किरण में बदला जाता है। यह गुस्से को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को समझदारी से प्रबंधित करने और सही दिशा देने के बारे में है। पहला कदम है अपने गुस्से को वैध ठहराना, खुद को यह महसूस करने की अनुमति देना। यह समझना कि कुछ परिस्थितियों में गुस्सा आना एक सामान्य और स्वस्थ प्रतिक्रिया है। जब आप अपने गुस्से से डरना और उसके लिए खुद को कोसना बंद कर देते हैं, तो यह आपका दुश्मन नहीं रहता, बल्कि आपका सहयोगी बन जाता है। दूसरा कदम है इसे स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना। गुस्से को दबाना हानिकारक है, लेकिन दूसरों पर चिल्लाना या उन पर भड़कना भी समाधान नहीं है। हमें इस ऊर्जा को बाहर निकालने के ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे न तो हमें और न ही दूसरों को नुकसान पहुंचे। इसके लिए आप शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, जैसे दौड़ना, पंचिंग बैग पर गुस्सा निकालना या तकिए में चिल्लाना, या फिर अपनी भावनाओं को कागज पर लिख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि ऊर्जा को बाहर निकलने का रास्ता दे, इसे शरीर में जमा न होने दे। लेकिन सबसे जरूरी कदम है अपने गुस्से के संदेश को सुनना। गुस्से के हर उभार को एक संकेत मानना चाहिए। यह मुझसे क्या कह रहा है? मेरी कौन सी सीमा तोड़ी गई है? मेरी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई है? किस अन्याय ने मुझे नाराज किया है? जब आप गुस्से का कारण समझ जाते हैं, तो आप उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्य की दिशा में मोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, उस सहकर्मी पर चिल्लाने के बजाय जो लगातार अपना काम आप पर डाल रहा है, आप गुस्से की ऊर्जा का उपयोग शांति से लेकिन दृढ़ता से उससे बात करने और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं। रूपांतरित क्रोध जुनून, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व की शक्ति में बदल जाता है। यही वह ऊर्जा है जो हमें अपनी और दुनिया की जिंदगी बेहतर बनाने की अनुमति देती है। यह लक्ष्य को प्राप्त करने का ईंधन है। जब आप अपनी जिंदगी की अव्यवस्था से नाराज होते हैं, तो यह ऊर्जा आपको आखिरकार उसमें व्यवस्था लाने में मदद कर सकती है। जब आप सामाजिक अन्याय पर गुस्सा होते हैं, तो यह ऊर्जा आपको किसी परोपकारी परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकती है। पुल जलाने के बजाय आप इस आग का इस्तेमाल अपने रास्ते को रोशन करने के लिए करना सीखते हैं। और अब हम सातवें अंतिम पाप की ओर बढ़ रहे हैं, और ये शायद सबसे कपटी और कम समझा जाने वाला पाप है। यह है निराशा या आलस्य। लैटिन परंपरा में इसे एसिडिया,
एसिडिया कहा जाता था, और यह शब्द आधुनिक आलस्य की तुलना में इसके सार को कहीं ज्यादा सटीकता से व्यक्त करता है। असीडिया केवल शारीरिक आलस्य या काम न करने की इच्छा नहीं है। यह एक गहरी आध्यात्मिक अवस्था है, जिसे मरुभूमि के साधकों ने दोपहर का दानव कहा था। यह पूर्ण उदासीनता है, जीवन से अरुचि है और हर चीज के व्यर्थ होने का एहसास है। यह वह स्थिति है जब आपके पास खुश रहने के लिए सब कुछ है, लेकिन कोई चीज आपको खुशी नहीं देती। जब आप में केवल बड़े काम करने की ही नहीं, बल्कि बिस्तर से उठने तक की भी हिम्मत नहीं होती। यह अस्तित्वगत उदासी है, एक ऐसी धूसर चादर जो दुनिया को ढक लेती है और उसके रंग छीन लेती है। क्रोध या वासना जैसे अन्य अधिक गर्म पापों के विपरीत, निराशा आत्मा का एक ठंडा खामोश हत्यारा है। यह चिल्लाता नहीं है, बल्कि फुसफुसाता है। इसका क्या फायदा? सब बेकार है, कुछ नहीं बदलेगा, बस लेटे रहो और हिलना मत। यह जीवन शक्ति के स्रोत से गहरे रूप से कट जाने की अवस्था है। असीडिया की स्थिति में व्यक्ति अपनी आत्मा, अपने उद्देश्य से नाता तोड़ लेता है। वह भूल जाता है कि वह यहाँ क्यों है। वह मशीनी ढंग से अपने सामाजिक कार्य करता रह सकता है, काम पर जाना, लोगों से मिलना जुलना, लेकिन अंदर से वह मरा हुआ होता है। ये अवस्था नैदानिक अवसाद, क्लिनिकल डिप्रेशन के बहुत समान है, और अक्सर ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आधुनिक दुनिया में मनोरंजन और अवसरों की प्रचुरता के बावजूद निराशा और उद्देश्यहीनता की महामारी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। हम अस्तित्व की थकान के युग में जी रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक कारण प्रकृति से, जीवन के प्राकृतिक चक्रों से और अपने शरीर से हमारा अलगाव है। हम एक आभासी दुनिया में, अमूर्त लक्ष्यों और कृत्रिम प्रेरणाओं की दुनिया में जी रहे हैं, और हमारी आत्मा, हमारा वह पशुवत प्राकृतिक हिस्सा, इसके कारण मुरझा रहा है। रेगिस्तान के बीच में एक सूखे हुए वृक्ष की कल्पना कीजिए। उसकी जड़ें हैं, शाखाएं हैं, लेकिन उसमें जीवन नहीं है, क्योंकि वह पानी से कटा हुआ है। इस निराशा और उदासी की जड़ता को कैसे तोड़े? जीवन के प्रति वह जोश, वह उत्साह, वह आनंद वापस कैसे लाए? उदासी, एसिडिया का यह रूपांतरण ही अपनी असली प्रकृति, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटने का मार्ग है। और यह सफर किसी बड़ी सफलता से नहीं, बल्कि बहुत छोटे और ठोस कदमों से शुरू होता है। जब आप निराशा में डूबे होते हैं, तब खुद के लिए बड़े बड़े लक्ष्य तय करना आपको और गहरे अंधकार में धकेलने का सीधा रास्ता है। हमारा पहला काम है शरीर में ऊर्जा वापस लाना, खुद को इस पल में वापस लाना। बस सरल शारीरिक क्रियाएं, ताजी हवा में घूमना, थोड़ी सी कसरत, ठंडे गर्म पानी से नहाना। आपको सचमुच अपने शरीर को जगाना होगा, ऊर्जा को फिर से गति देनी होगी। अगला कदम है खुशी या रुचि का एक छोटा सा स्रोत ढूंढना। जीवन के पूरे अर्थ को अभी मत खोजिए, बस वह चीज ढूंढिए जो आपको इस मिनट, इसी क्षण खुश कर सके। यह एक कप सुगंधित चाय हो सकती है, अच्छा संगीत, या अपने पालतू जानवर के साथ खेलना। लक्ष्य है उदासी और निष्क्रियता की इस चादर को एक पल के लिए ही सही फाड़ देना, एक छोटा सा रोशनी का टापू बनाना। यह भी जरूरी है कि आप निरर्थक जानकारी और बेमतलब की बातचीत को सीमित करें, जो इस स्थिति को और बिगाड़ती है। इसके बजाय अपनी आत्मा को पोषित करने वाली चीजें ढूंढें। एक अच्छी किताब, किसी हमसफर से बातचीत, प्रकृति का अवलोकन। जब उदासी का यह भाव बदलता है, तो यह गहरी समझ और चिंतन में बदल जाता है। अक्सर यह आत्मा की अंधेरी रात एक जरूरी ठहराव होती है, जिसे पार करके ही आप जीवन का नया और गहरा अर्थ खोज पाते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे सर्दी के बाद हमेशा बसंत आता है। जब कोई व्यक्ति इस स्थिति से बाहर निकलता है, तो वह पूरी तरह से नया हो जाता है। वह उन साधारण खुशियों को महत्व देना शुरू करता है जिन पर पहले उसने ध्यान नहीं दिया था। वह अपना वास्तविक उद्देश्य समाज द्वारा थोपे गए लक्ष्यों में नहीं, बल्कि उसमें पाता है जो वास्तव में उसके दिल को छूता है। जड़ता की ऊर्जा अब शांत, आत्मविश्वासी और सार्थक गति में बदल जाती है।
अब जब हमने हर पाप को अलग अलग देख लिया है, तो आइए एक उच्चतर स्तर पर उठकर पूरी व्यवस्था को समग्र रूप से देखें। यह हमें कौन सा व्यापक रहस्य बताती है? गूढ़ ज्ञान कहता है कि ये 7 घातक पाप वास्तव में दिव्य स्रोत से हमारे संबंध में आए 7 स्तरों की विकृति का वर्णन है। यह एक ऐसा मानचित्र है जो बताता है कि हमारी आत्मा, हमारी शुद्ध ऊर्जा, भौतिक जगत और अहंकार की भूल भुलैया में कैसे उलझकर भटक सकती है। अहंकार, गर्व ही भी प्रारंभिक अलगाव है, जब हम अपनी पूर्णता से अपनी एकता को भूल जाते हैं। यही बाकी सभी समस्याओं की जड़ है। अलगाव और अकेलेपन की इसी भावना से भय, डर जन्म लेता है, और इस भय से एक विषैले बीज की तरह बाकी सभी पाप उत्पन्न होते हैं। लोभ अपर्याप्तता का भय है। यह डर कि इस शत्रुतापूर्ण दुनिया में हमें जरूरी चीजें नहीं मिल पाएंगी। वासना और अत्यधिक भोजन भीतर के खालीपन का डर है, जिसे हम बाहरी सुखों से दबाने की कोशिश करते हैं। ईर्ष्या अपनी तुच्छता का डर है, जिसे हम दूसरों की सफलता पर आरोपित कर देते हैं। क्रोध नष्ट हो जाने का भय है। यह हमारी उन सीमाओं के उल्लंघन पर प्रतिक्रिया है जो हमने खुद को दुनिया से बचाने के लिए बनाई थी। और निराशा या आलस्य अंतिम बिंदु है। यह इस सारी जद्दोजहद से थकावट है और उस आभासी निरर्थकता के सामने हार मान लेना है। यह व्यवस्था नैतिक अपराधों से ज्यादा ऊर्जा असंतुलन का वर्णन करती है। प्रत्येक पाप मनुष्य के शरीर में एक विशिष्ट ऊर्जा केंद्र या चक्र से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए, वासना और अत्यधिक भोजन निचले केंद्रों से जुड़े हैं, जो अस्तित्व और आनंद के लिए जिम्मेदार है। क्रोध सौरजाल सोलर प्लेक्सस में स्थित इच्छा शक्ति के केंद्र से संबंधित है। ईर्ष्या और निराशा हृदय केंद्र से संबंधित है, जो दर्द के कारण स्वयं को बंद कर लेता है। और अहंकार ऊपरी चक्रों से जुड़ा है, जो जमीन से कट जाते हैं और हृदय से अपना संपर्क खो देते हैं। इसलिए इन ऊर्जाओं के साथ काम करना केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक गहन शारीरिक और ऊर्जावान साधना है। आइए देखते हैं कि यह प्राचीन व्यवस्था आज के इंसान की परेशानियों को कितनी अचूकता से बयां करती है। हमारा यह उपभोक्तावादी समाज मूलतः इन्हीं 7 पापों को बढ़ावा देने और उनका फायदा उठाने पर खड़ा है। विज्ञापन लगातार हमारे अहंकार को उकसाता है, इसे खरीदो और तुम बाकियों से ज्यादा खास बन जाओगे। यह लालच को भड़काती है, हमेशा नई नई जरूरतों का अंतहीन भ्रम पैदा करके। ये हमारी अवासना का फायदा उठाती है, सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस का इस्तेमाल करके, चाहे कार बेचनी हो या कोल्ड ड्रिंक। सोशल मीडिया ईर्ष्या, जलन पैदा करने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें देखते रहते हैं और खुद को कहीं ना कहीं कमजोर या अधूरा महसूस करते हैं। फास्ट फूड और मनोरंजन का उद्योग हमारे अति भोजन, पेटूपना पर पनपता है, जो हमारी आंतरिक शून्यता को तुरंत भरने के लिए आसान रास्ते पेश करता है। मीडिया लगातार हमारे क्रोध को बढ़ावा देता है, लोगों को अपनों और गैर अपनों में बांटकर शत्रुता का माहौल तैयार करता है। और इन सब का नतीजा होता है सामूहिक उदासीनता या आलस्य। आज हम जिस डिप्रेशन, बर्नआउट और जीवन के अर्थहीन होने की महामारी को देख रहे हैं, यानी हमें पहले इन पापों के लिए भड़काया जाता है और फिर उन्हीं के लिए हमें अपराधी महसूस कराया जाता है और अपराध बोध से भर दिया जाता है। यह हेरफेर और नियंत्रण का एक बहुत ही सुविधाजनक और आसान तंत्र है, पर जब आप इन ऊर्जाओं के वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हैं, तो आप इस सिस्टम के शिकंजे से बाहर निकल आते हैं। आप उस कठपुतली की तरह नहीं रहते जिसकी डोरे मार्केटर और राजनेता खींचते हैं। आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि आपकी अहंकार, लालच या ईर्ष्या को कहां और कैसे टारगेट किया जा रहा है, और आप सचेत रूप से यह फैसला ले सकते हैं कि इस प्रलोभन का शिकार नहीं होना है। इन 7 पापों के गूढ़ एसोटेरिक अर्थ को समझना केवल एक रोचक जानकारी नहीं है, यह आज की दुनिया में आंतरिक आजादी
और अपने ऊपर संप्रभुता सॉवरेंटी हासिल करने का एक महत्वपूर्ण औजार है। यह वह नक्शा है जो आपको इस उपभोक्तावादी जन संस्कृति के जंगल में भटकने से बचाता है और आपकी आत्मा से आपका संपर्क बनाए रखता है। जो मूल विचार हमें समझना जरूरी है वो ये है कि ये सातों ऊर्जाएं अपने आप में बुरी नहीं है। अपने शुद्ध अविकृत रूप में ये एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए इनके सकारात्मक पहलुओं पर नजर डालते हैं। परिवर्तित अहंकार, प्राइड, आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अपनी दिव्य कीमत का बोध बन जाता है। यह घमंड नहीं है बल्कि एक शांत आत्मविश्वास है जिसे बाहरी पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं होती। परिवर्तित लालच, ग्रीड, महत्वाकांक्षा में बदल जाता है। यह विकास, प्रगति और केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी समृद्धि सृजित करने की चाहत है। यह उपलब्धि की वह ऊर्जा है जो उन्नति को प्रेरित करती है। परिवर्तित वासना, लस्ट, एक पवित्र रचनात्मक और यौनिक ऊर्जा बन जाती है जो हमें नए जीवन, नई परियोजनाएं, कलाकृतियां और गहरे प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की शक्ति देती है। परिवर्तित ईर्ष्या, एनवी, प्रेरणा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है जो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप बनने के लिए प्रेरित करती है। परिवर्तित अतिभोजन, ग्लटनी, एक प्रकार का गुरमंदरा या जीवन के हर पहलू का आनंद लेने की कला बन जाता है। यह मात्रा के बजाय गुणवत्ता को महत्व देता है। परिवर्तित क्रोध, व्रात, जज्बा, दृढ़ संकल्प, सत्य के लिए खड़े होने और कमजोरों की रक्षा करने की क्षमता बन जाता है। यह प्रकाश के योद्धा की ऊर्जा है। और परिवर्तित निराशा या आलस्य, स्लॉथ, डिस्पेयर, ज्ञान, विवेक, गहरे आत्मचिंतन की क्षमता और मौन में शांति और अर्थ खोजने का कौशल बन जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हर महापाप हमारी ही दिव्य शक्तियों का मात्र छाया पक्ष है। हमारा काम इन छायाओं को काटकर फेंकना नहीं है बल्कि उन पर जागरूकता का प्रकाश डालना और उनकी शक्ति को अपने व्यक्तित्व में समाहित करना है। खुद से लड़ना कहीं नहीं ले जाता। संपूर्णता का मार्ग अपने सभी हिस्सों को स्वीकार करने और उन्हें रूपांतरित करने से होकर गुजरता है, यहां तक कि उन हिस्सों को भी जिन्हें हम अक्सर बुरा मानते हैं। तो यह परिवर्तन व्यावहारिक रूप से कैसे होता है? इसके लिए मनोचिकित्सा से लेकर आध्यात्मिक साधनाओं तक कई तरह के तरीके और तकनीकें मौजूद हैं, लेकिन इन सब की जड़ में एक ही मूल सिद्धांत है, बिना किसी निर्णय के केवल देखना। जब आपके भीतर ईर्ष्या, क्रोध या निराशा का भाव उठता है तो पहली प्रतिक्रिया या तो उसे दबाने की होती है या फिर उससे पूरी तरह जुट जाने और उसके प्रभाव में काम करने की होती है। ये दोनों रास्ते किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, रासायनिक या परिवर्तनकारी। मार्ग यह है कि आप अपनी भीतरी अवस्था के केवल साक्षी बन जाए। आप जैसे खुद से थोड़ा दूर हट जाते हैं और कहते हैं, ओह रोचक बात है, अभी मेरे अंदर क्रोध की ऊर्जा पैदा हुई है। मेरे शरीर में यह कैसी महसूस हो रही है? मैं इसे कहां अनुभव कर रहा हूं? ये किस तरह के विचार पैदा कर रही है? आप न तो खुद को इस क्रोध के लिए दोष देते हैं और न ही इसे तुरंत किसी पर निकालने की जल्दी करते हैं। आप बस एक वैज्ञानिक की तरह जो किसी प्राकृतिक घटना का अध्ययन कर रहा हो, जिज्ञासा के साथ इसे देखते हैं। और इसी क्षण एक चमत्कार होता है। जब आप किसी भावना को उसमें उलझे बिना देखते हैं तो वह आपके ऊपर अपना अधिकार खोने लगती है। आप वह भावना होना बंद कर देते हैं। आप वह बन जाते हैं जो उसे देख रहा है और इस खाली जगह में आपके और भावना के बीच चुनने की स्वतंत्रता पैदा होती है। आप तय कर सकते हैं कि इस ऊर्जा का क्या करना है। इसे एक सकारात्मक दिशा में लगाना है, जैसा हमने पहले बात की थी, या बस इसे आकाश के बादल की तरह गायब हो जाने देना है। सचेत अवलोकन का यह कौशल ही सारी भीतरी प्रक्रिया की कुंजी है। इसे ध्यान, डायरी लिखने और सचेतनता की साधनाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। शुरू में यह मुश्किल लगता है। मन लगातार अपनी पुरानी आदतों और प्रतिक्रियाओं की ओर फिसलता रहता है, लेकिन अभ्यास के साथ आप अपनी भीतरी दुनिया को संभालने में और भी कुशल होते जाते हैं।
आप उस बिना पतवार वाले जहाज की तरह नहीं रहते, जिसे अचानक उठने वाली भावनाएं लहरों पर इधर उधर भटकाती हैं। आप उस आत्मविश्वासी कप्तान की तरह बन जाते हैं, जो हवा और लहरों की शक्ति को भी अपने लाभ के लिए उपयोग करते हुए अपने जहाज को निर्धारित लक्ष्य की ओर निश्चितता के साथ ले जाता है। आइए एक और जरूरी पहलू पर बात करते हैं। अक्सर ये 7 पाप या दोष आपस में इस तरह उलझ जाते हैं कि हमारी आत्मा में जटिल गांठें बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, अहंकार गर्व से ईर्ष्या पैदा होती है। मैं इतना महान हूं, फिर उसके पास वह क्यों है जो मेरे पास नहीं? बदले में ईर्ष्या उस व्यक्ति के प्रति क्रोध, गुस्सा उत्पन्न कर सकती है जिससे आप जलते हैं। इन अप्रिय भावनाओं को शांत करने के लिए व्यक्ति अत्यधिक भोजन या वासना का सहारा ले सकता है, और जब यह भी काम नहीं करता तो निराशा, उदासी और उदासीनता छा जाती है। यह एक दुष्चक्र है जिससे बाहर निकलना असंभव लगता है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें मुख्य धागे को खींचना होगा, और वह है अहंकार। जब तक इंसान अपनी अद्वितीयता और अलग होने के भ्रम में रहता है, तब तक वह दुख झेलने के लिए अभिशप्त है। यही कारण है कि सभी आध्यात्मिक परंपराएं विनम्रता पर इतना जोर देती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि विनम्रता क्या है। यह खुद को नीचा दिखाना या आत्म अपमान नहीं है। सच्ची विनम्रता का अर्थ है संसार के साथ सामंजस्य में रहना, ब्रह्मांड में अपनी सही जगह को पहचानना। यह समझ कि आप न दूसरों से बेहतर है और न ही बदतर, बल्कि एक विशाल सुंदर मौज़ेक का सिर्फ एक हिस्सा है। जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो अहंकार के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। आप तुलना करना और प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देते हैं। आप सहयोग करना शुरू करते हैं और दूसरों की सफलताओं पर अपनी सफलता की तरह खुश होते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। इसी अवस्था से सच्ची प्रेम और करुणा का जन्म होता है, पहले अपने प्रति, अपनी सभी अपूर्णताओं के साथ, और फिर पूरी दुनिया के प्रति। यही प्रेम वह मुख्य उपचारात्मक अमृत है जो नश्वर पापों के सभी जहर को घोलने में सक्षम है। ये उस आंतरिक खालीपन को भर देता है जिसे हम इतने प्रयास से नकली चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। जब आप प्रेम से भरे होते हैं, तो आपको बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं होती। अहंकार को अलविदा। आपको कमी का डर नहीं होता। लालच को अलविदा। आप क्षणिक सुखों में भूलने की कोशिश नहीं करते। वासना और अति भोजन को अलविदा। और इसी तरह हमारी इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए यह बात समझना बहुत जरूरी है कि यह परिवर्तन की यात्रा कोई दौड़, स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। यह तो जिंदगी भर चलने वाली तपस्या है। सिर्फ एक वीडियो देखकर ये उम्मीद मत रखिएगा कि आप हमेशा के लिए क्रोध, ईर्ष्या या निराशा से मुक्त हो जाएंगे। ये ऊर्जाएं हमारे मानवीय स्वभाव का हिस्सा है। ये बार बार आपके पास लौट कर आएंगी, लेकिन फर्क इसमें होगा कि आप उन पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। उन्हें अपना दुश्मन या कोई शर्मनाक कमजोरी समझने के बजाय आप उन्हें अपने शिक्षक के रूप में देखना शुरू कर देंगे। कमजोरी या पाप का हर अनुभव अपने बारे में कुछ नया जानने का एक अवसर है। यह एक संकेत है जो आपकी आत्मा के उन हिस्सों को प्रकाशित करता है जिन्हें उपचार और ध्यान की आवश्यकता है। यह विकास के लिए एक आमंत्रण है। धीरे धीरे, कदम दर कदम, आप न केवल इन ऊर्जाओं को संभालना सीखेंगे, बल्कि उनकी सराहना भी करना शुरू कर देंगे। आप समझेंगे कि यही ऊर्जाएं आपको जीवंत, उत्साही और बहुआयामी इंसान बनाती है। छाया के बिना प्रकाश नहीं होता, और निम्न ऊर्जाओं के बिना उच्च ऊर्जाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक कीमियागर, एल्केमिस्ट, शीशे को फेंक नहीं देता, वह उसे सोने में बदल देता है। ठीक वैसे ही आपका लक्ष्य अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने सबसे बड़े सद्गुणों, वर्चूज में रूपांतरित करना है। इस रास्ते पर चलने के लिए साहस, ईमानदारी और खुद के प्रति करुणा, सेल्फ कंपैशन की आवश्यकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, निराशा के पल भी होंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक है।
मुख्य बात यह है कि रुकना नहीं है, बस निरीक्षण करते रहें, सीखते रहे और स्वयं को बार बार अपने हृदय की ओर वापस लाते रहे। और याद रखिए, इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। पृथ्वी पर हर इंसान इसी आंतरिक संघर्ष और रूपांतरण से गुजर रहा है। इस समझ के साथ हम एक दूसरे को आलोचना की दृष्टि से नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति और सम्मान के साथ देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष निकालते हैं। हमने देखा कि ये 7 घातक पापी, 7 डेडली सिंस, कोई आखिरी फैसला या फिर हमेशा के लिए शर्मिंदा होने की वजह नहीं है। ये दरअसल दिव्य ऊर्जाओं का बिगड़ा हुआ रूप है, जो हमारे मानव स्वभाव का एक अभिन्न अंग है। ये एक तरह का बड़ा मोड़ है। जिस चीज को सदियों से बुराई समझा गया, वो सच में हमारे छिपे हुए खजानों का नक्शा है। अहंकार, प्राइड, अपने भीतर आत्मसम्मान को छिपाता है। लालच, ग्रीड, समृद्धि की चाहत को। काम वासना, लस्ट, रचनात्मक शक्ति को। ईर्ष्या, एनवी, प्रेरणा, इंस्पिरेशन को। अतिभोजन, ग्लटनी, जीवन का आनंद लेने की कला को। क्रोध, व्राथ, जोश और दृढ़ निश्चय को। और निराशा या आलस्य, स्लॉथ, डिस्पेयर, गहरे ज्ञान का मार्ग है। सबसे बड़ा रहस्य जो हमसे छिपाया गया, वो ये है कि इन ऊर्जाओं से लड़ना नहीं है, इन्हें समझना है, स्वीकार करना है और जागरूकता, चेतना के प्रकाश से इन्हें रूपांतरित करना है। हमें इनका गुलाम बनना छोड़कर इनका ज्ञानी स्वामी बनना है। यही है आध्यात्मिक विकास का असल रास्ता। अपनी परछाई से भागना नहीं, बल्कि उसे अपने में समाहित करना, इंटीग्रेट करना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह यात्रा मेरे साथ अंत तक पूरी की। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था और इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मानव आत्मा के रहस्यों पर हमारे नए शोध मिस न करें। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वीडियो की शुरुआत में दिए गए अपने जवाब को याद कीजिए। क्या अब आपकी राय बदल चुकी है? और इन पापों में से आप किसे सबसे मुश्किल, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा शक्ति प्रदायक, रिसोर्सफुल मानते हैं? अपने विचार और कहानियां कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चलिए एक ईमानदार और गहरे विचार विमर्श का स्थान बनाते हैं।